गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, प्यारा नाम रहेगा, तुम्हारा काम यही करेगा। हाथ जोड़ कर विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी। गुरुदेव। बुरे कर्म से हमें बचाओ, पामर जीवों को शुद्ध बनाओ। करहूँ अनुग्रह अब तो स्वामी, शरण पड़ा हूँ अंतर्यामी। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ, सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक प्रेमी बच्चों एवं बच्चियों, गुरु महाराज की दया हुई। आज 19 मार्च 2021 को प्रातःकाल के बेला में अपने ही इस आश्रम बावल हरियाणा में प्रातःकाल के बेला में एक साथ बैठकर साधन भजन का अवसर मिला। ये संसार परिवर्तनशील है, दुनिया परिवर्तनशील है, बदलता रहता है। आदमी इसी चीज़ को भूल जाता है और जो सामने रहता वही दिखाई पड़ता है। भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए कि भविष्य में ऐसा मौका मिले न मिले भजन का। खाने पीने के लिए इंतजाम तो भविष्य के लिए, कल के लिए करते हो, लेकिन अपने इस जीवात्मा की चिंता नहीं करते हो। शरीर की चिंता फिक्र तो करते हो कि कल हमारे पास नहीं रहेगा तो हम क्या खिलाएंगे, कैसे चलेगा ये शरीर। लेकिन जीवात्मा कल कहाँ जाएगी, इसका फिक्र नहीं करते हो। इसकी फिक्र करनी चाहिए। इसकी फिक्र किसको होती है? संतों को होती है, सद्गुरु को होती है। सद्गुरु बराबर समझाते रहते हैं, बताते रहते हैं कि तुम्हारी जीवात्मा ये फंस जाएगी और तुम यहाँ के नहीं हो, इस मृत्युलोक के नहीं हो, यहाँ तुम्हारा सफ़र ख़त्म हो जाएगा तो तुमको फिर वापस आना पड़ेगा। लेकिन अपने घर, अपने वतन पहुँच जाओगे तो वापस आना नहीं होगा। आप जैसे चलते जाओ, चलते चलते आप समुद्र के किनारे पहुँच जाओगे, कन्याकुमारी पहुँच जाओगे और वापस लौटोगे। आपको वापस आना पड़ेगा। तो ये जो दुनिया का सफ़र है, इस धरती का, इस मृत्युलोक का जो सफ़र है, यह सफ़र आपका पूरा नहीं होगा जब तक ये जीवात्मा अपने घर मालिक के पास नहीं पहुँचेगी। संतों को इसीलिए बराबर वो समय समय पर भेजते रहे हैं, जीवों को याद कराने के लिए, जीवों को बताने के लिए कि तुम यहाँ रहो तो, लेकिन फंसो नहीं इसमें, अपने घर की याद करो। अब आपको घर जाने का, पिता के पास पहुँचने का रास्ता तो मिल गया। आप बहुत से लोगों को गुरु महाराज ने रास्ता दे दिया, लेकिन आप उस पर चलते नहीं हो। आप अपने निशाने को भूल जाते हो।
और भटक जाते हो, इधर उधर आप देखने लगते हो। जब आप अपने लक्ष्य को देखोगे, निशाने को देखोगे कि हमको वहाँ पहुँचना है, जैसे आपको स्टेशन जाना है, अब आप जब निशाना बनाते हो कि स्टेशन हमको समय से पहुँच करके और ट्रेन को पकड़ लेना है, तब तो आप पहुँच जाते हो, और नहीं तो ट्रेन छूट जाती है। रास्ते में गाना बजाना हो रहा है, कविता हो रहा है, कब सम्मेलन हो रहा है, उसको अगर सुनने में लग गए, तमाम दुकानें सजी हुई रहती हैं, उनको देखने में, उन सामानों को देखने में अगर रह गए तो आपकी ट्रेन छूट जाएगी, आप नहीं पहुंच पाओगे। तो जैसे आप यहाँ का लक्ष्य बनाते हो, निशाना बनाते हो, ऐसे ही अपनी जीवात्मा को अपने घर, अपने मालिक के पास पहुँचाने का निशाना बनाओ। देखो, गुरु महाराज पहले जब नामदान देते थे तो इकरारनामा भरवाते थे कि हम 3 घंटे बैठ करके भजन करेंगे, ध्यान सुमिरन करेंगे, और जो इकरारनामा भर देते थे, नामदान उन्हीं को देते थे। धीरे 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 दया किया, प्रतिबंध को हटाया, कम करते गए, लेकिन फिर भी हमको याद है बीच बीच में पूछते थे कि भजन करोगे, नामदान दे दें। जब लोग हाथ उठाते थे, एक आवाज़ में हाँ बोलते थे, तब नामदान देते थे। आप जो नए लोग आए हो, आपको आसानी से मिल गया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कीमती चीज़ नहीं है, ये बेशकीमती चीज़ है, इसकी कोई कीमत नहीं है। ये ऐसा राम नाम रूपी मणि है, ये ऐसा हीरा है, ये ऐसा पारसमय पत्थर है कि इससे कितने भी आप लोहे को छुआ दो तो सोना बन जाने वाला है। आपको इसकी कीमत समझनी चाहिए। पुराने लोगों ने, कुछ लोगों ने समझा और कुछ ने नहीं समझा। हाथ तो उठा दिया, लेकिन कपटी हाथ उठाया, मन में कपट रहा। कपट नहीं होना चाहिए। आपको समझने की ज़रूरत है कि ऐसा रास्ता है कि इसमें अन्य सरल स्वभाव और सच्चे भाव होना चाहिए। भाव नहीं खराब होना चाहिए। कहा गया, लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। किसी भी तरह का लाभ अगर चाहोगे तो एक दिन उसको देना पड़ेगा। देखो, बच्चा जब पैदा होता है कितनी खुशी होती है, कितना गाना बजाना होता है, और जब मर जाता है, शरीर छूट जाता है, तो कितना रोना धोना होता है। ऐसे ही जब धन आता है खुशी खुशी लाते हो, चला जाता है तब उसके लिए रोते हो, उसके लिए चिल्लाते हो, छाती पीटते हो। तो आपको इस बात को प्रेमियों समझना चाहिए कि किसी भी तरह की लाभ की इच्छा अगर आप रखोगे तो वो लाभ आपका एक दिन जाएगा। चाहे पद का लाभ हो, चाहे रुपये पैसे का लाभ हो, वो आपका चला जाएगा। अब उस लाभ को बढ़ाने के लिए मन ये इच्छा पैदा करता रहता है कि इतना धन हो गया तो इतना हो जाए, अब और बढ़ जाए। अब हम जब यहाँ नीची कुर्सी पर बैठे हैं तो हमको और ऊंची कुर्सी मिल जाए, और ऊंचा ओहदा मिल जाए, उसी में मन लगा रहता है। तो कहते हैं, एक म्यान में तो तलवार नहीं रह सकती, दिन और दुनिया दोनों एक साथ कैसे मिल सकता है? धरती और आसमान दोनों एक कैसे हो सकते हैं? रवि और रजनी, यानी रात और सूरज, ये दोनों इकट्ठा कैसे रह सकते हैं? तो ये तो हो नहीं सकता है। तो आपको समझने की ज़रूरत है प्रेमियों कि आप लाभ और मान की कोई इच्छा न रखो, और अगर उस मालिक की मौज ही हो जाए आपको यानी समझो जैसे धन है, धन ही दे दे, तो उसको भी आप अपना मत समझो। वो एक प्रभुता होती है, एक धन एक बल होता है, ताकत होती है। और ताकत किसी भी चीज़ की हो, चाहे शरीर की हो
और चाहे आप ये समझो धन की हो या पद की हो, वो एक ताकत होती है, प्रभुता जिसको कहते हैं। तो प्रभुता पाए का ही मद नहीं, और कोष जन्मा है जग माही, लेकिन उसको नहीं होता है अहंकार, जो समझे प्रभुता परछाही। और प्रभुता पाए ता ही मद नहीं, आप समझो कि जो इस चीज़ को परछाई समझता है कि थोड़े समय के लिए हमको मिला है, कल रहे न रहे हमारे पास, तो आप ये समझो कि फिर उसमें उसका लगाव नहीं रहता है, उसका अहंकार नहीं रहता है, उसी को बढ़ाने में, उसी को ऊंचा पहुंचाने में, पद पोस्ट को मन उसका लगा नहीं रहता है। उसको तो ये समझना चाहिए कि ये हमको मिल गया तो इसका उपयोग यानी जिसने दिया उसके काम में लगना चाहिए। रुपया पैसा मालिक की दया हो गई, चलो उन्होंने दे दिया, तो हमको अच्छे काम में लगाना चाहिए। गुरु महाराज को ही याद करके, आप बहुत से लोग धन को मांगते हो, बिजनेस व्यापार को, नौकरी में तरक्की, ये सब बिजनेस व्यापार में तरक्की को मांगते हो, तरक्की हो गई, तनख्वाह बढ़ गया, व्यापार में आमदनी हो गई, तो उसको यानी समझो कि खर्च करना चाहिए। किसके लिए खर्च करना चाहिए? जिसका वो पैसा है, किसका है, एक एक बूंद का वो भरा हुआ घड़ा है, गरीबों का ही है, गरीबों के ही नौकर आप हो, गरीबों के ही तनख्वाह को आप लाए हो, व्यापार में भी गरीबों का ही पैसा आया है, तो उनके ऊपर खर्च करना चाहिए आपको। अच्छी जगह पर जब लगाओगे तब मोह नहीं रहेगा, इकट्ठा करोगे तो मोह हो जाएगा, और इकट्ठा जब कोई चीज़ हो जाती है तब उसमें गंदगी आ जाती है। जैसे पानी है, पानी में सड़न पैदा हो जाता है, बदबू आने लगती है। चलता हुआ पानी, बहता हुआ पानी में दोष नहीं आता है। कहता रमता योगी बहता पानी, जो चलते रहते हैं, चाहे साधु हों, चाहे कार्यकर्ता हों, चाहे प्रचारक हों, जब चलते रहते हैं, एक जगह नहीं बैठते हैं, तो मन खराब नहीं होता है। स्थान का दोष, संग का दोष नहीं आता है, कहीं स्थान का दोष आ जाता है। जैसे आप कहीं देखो गाना बजाना वाली जगह पर अगर हो तो मन उधर ही चला जाएगा, उसी में रम जाएगा। आप समझो कि यानी स्थान का दोष इस तरह का रखता है, जैसे अच्छे का असर आता है। कहीं पूजा पाठ हो रहा हो, मंदिर हो, कहीं हो, तो वहाँ पर यानी समझो उसका असर आ जाता है। गलत जगह पर स्थान का असर, संग का असर आ जाता है। कोई भी चोर चकार के पास रुक जाओ, व्यभिचारी के पास रुक जाओ, कई दिन तक रुक जाओ, तो उसका असर कुछ न कुछ आता ही है। जैसे काजल की कोठरी में जाने से काजल की लेखनी रेखा कहीं न कहीं बन ही जाती है, लग ही जाता है, तो इसका यानी समझो असर आ जाता है। तो कोई भी आपको पद मिले, कोई भी प्रतिष्ठा मिले, उसको भी आप अपना मत समझो। जब उसको अपना समझने लगते हो तब आपका लगाव फसाव दूसरी तरफ हो जाता है, और जब चारों तरफ आपका दिमाग जाएगा, आपका दुनिया की तरफ नज़र दिमाग रहेगी, तब आपका भजन भाव भक्ति में मन कैसे लगेगा? मन तो एक ही है, जहाँ इसको लगाओगे वहीं ये लग जाएगा। अभी आप देखो सुमिरन में बैठाया गया, ध्यान भजन में बैठाया गया, आपको पूछा जाए कुछ दिखाई पड़ा, सुनाई पड़ा? कुछ नहीं। क्यों नहीं दिखाई सुनाई पड़ा? यही कहोगे मन नहीं रुका। तो मन कहाँ गया? बस इधर उधर दुनिया के लोभ में, लालच में चला गया। जिन चीज़ों को पाने की इच्छा है, जिन चीज़ों की आवश्यकता आदमी को ज़्यादा बढ़ गई, उधर ही चला गया। तो मन जब इधर उधर भगेगा, तो मन तो एक ही है, तब जिधर जाएगा उधर ही शरीर को ले जाएगा। मन अगर उधर जाता, इधर को छोड़ करके उधर मार्ग सुन अंदर जराया, ऊपर की तरफ अगर जाता, तो शरीर को आपको बैठो, तो मन करो, ध्यान लगाओ और ऊपर की तरफ चलो। तो देखो प्रेमियों, भाव खराब नहीं होना चाहिए। आप लोग भाव खराब कर लेते हो। भक्ति कहते तो हो हम करते हैं, लेकिन सच पूछो तो कपट की भक्ति होती है। कहते कुछ हो
अब करते कुछ हो, मनमुखी नहीं बनना चाहिए, गुरुमुखी बनना चाहिए। गुरु के वचनों को याद करना चाहिए और गुरु के बताए रास्ते पर चलना चाहिए। अगर गुरु के रास्ते पर चलोगे, जैसे गुरु महाराज ने बहुत सा यानी अच्छा रास्ता समाज में आगे बढ़ने का दिखाया, सेवा का दिखाया, जन सेवा का दिखाया, उसको जब आप करोगे और जब आप यानी समझो कि इधर से जिधर से लगाओ आपका ज़्यादा हो गया दुनिया की तरफ से, उधर से जब हटाओगे तब समझो कि बात बनेगी। तो अभी आपको अपना समझना चाहिए, किस चीज़ को अपना समझना चाहिए, संगत को अपना समझना चाहिए, गुरु को अपना समझना चाहिए, गुरु भाइयों को अपना समझना चाहिए, आश्रमों को अपना समझना चाहिए, संगत के काम को अपना समझना चाहिए। अपना नहीं समझते हो। अभी कोई नुकसान हो जाए, मान लो ये आश्रम है आपका, अब कहा जाए कि यहाँ आप आते जाते रहो, देख रेख करते रहो, यहाँ जो भी खेती बाड़ी जो भी है उसकी संभाल करते रहो, रखवाली करते रहो। अभी मान लो पानी के बगैर फसल सूख जाए तो आप की फसल अगर सूख जाए कितना पश्चाताप करोगे। समय से पानी दे दिए होते तो ठीक था। चिंता करते हो कि हमारी फसल सूख गई। और आश्रम को अपना तो कहते हो। कोई कहे कि ये देखो बावल आश्रम आपका आश्रम है, बहुत अच्छा है, ध्यान भजन लोग करते हैं, अच्छे लोग आते जाते हैं, अच्छी जगह है, फूल के एकदम से कुप्पा हो जाओगे। लेकिन अगर यहाँ पर कोई चीज़ का नुकसान हो जाए तो उतना दिमाग में बात आपके जाती है? नहीं जाती है। उतनी बात नहीं जाती दिमाग में जितना अपना जिसको समझते हो। और वो अपना नहीं है, ये अपना है जो दूसरों के भी काम आवे। वही चीज़ यानी समझो कि अपने काम आती है परमार्थ में, शरीर छोड़ने के बाद। देखो घर की चीज़ें भी अपने काम नहीं आती हैं। पुत्र परिवार जिसमें इतना लगाव है, प्रेम है, वो भी अपने नहीं काम आते हैं और दूसरे लोग सेवा कर देते हैं। एक व्यवस्था है आश्रम पर, एक अपना परिवार है। आप समझो कि ये ज़्यादा वफादार हैं। किसी को कोई तकलीफ़ हो, परेशानी हो तो अपने परिवार से भी ज़्यादा सेवा भाव लोग रखते हैं। गुरु महाराज ने सिखाया, अपने लोग भी सिखाते रहते हैं। तो कहते तो हो अपना है, लेकिन अपना समझते नहीं हो। नुकसान हो जाए कोई चीज़ तो आप समझो कि वो आप सोचते नहीं हो कि हाँ भाई ये देखो हमारा नुकसान हो गया। कहते हो ठीक है हो जाएगा, कहते हो, लेकिन सोचते नहीं हो कि अपना है। कोई भी चीज़ अपना समझो। संगत का काम हो, चाहे संगत हो, संगत की चीज़ें हों, आश्रम हो, जिससे गुरु महाराज का नाम काम आगे बढ़ रहा है, उसको जब आप अपना समझ करके यानी करोगे तब तो माना जाएगा कि आप गुरुमुखी हो। कपट की भक्ति नहीं है, सच्चा मन है, सच्चा भाव है आपका। और जब सच्चे भाव बनेंगे, जब सच्चा यानी प्रेम जगेगा, बनावटी प्रेम नहीं रहेगा, तब उसके मिलने में देर लगेगी। रगड़ते रहो, कुछ नहीं, भाव जग गया, प्रेम पैदा हो गया, श्रद्धा पैदा हो गई, तो कहा ना दीनता आ गई। तो कहा दीन देख कर करे निबेरा, जो सच्चे मन से है हेरा। यानी सच्चे मन से कोई भी काम करो तो उसमें कामयाबी मिल जाती है, सफलता मिल जाती है। और जब कामी, क्रोधी, लोभी, लालची यह मन रहता है तब सफलता नहीं मिलती है। तो ये भावना कब ख़त्म होगी? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये कब ढीले पड़ेंगे? कि जब थोड़ी त्याग की भावना आएगी। देखो प्रेमियों, त्यागी की ही पूजा होती है।
राजा की, भोगियों की पूजा नहीं हुई, न सम्मान मिला। जब रहे तब लोग बड़े सलाम प्रणाम करते रहे, पैर छूते रहे, लेकिन उसके बाद उनका कोई नाम लेवा नहीं रहा। और देखो, जिन्होंने लंगोटी लगाया, जिन्होंने थोड़ा त्याग किया, दूसरों के लिए भी कुछ किया, आप समझो ऐसे महात्माओं की पूजा हो रही, जाने के बाद भी समाधि बनी हुई है, मूर्तियां लोग बना रहे हैं, बना करके और उनको याद कर रहे हैं, उनकी मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। तो त्याग में सुख है। आदमी को भोगी नहीं होना चाहिए, भोग की आदत नहीं डालनी चाहिए, त्याग की आदत पैदा करनी चाहिए। और आप देखो, जब आदमी किसी चीज़ को त्यागता है तभी उसका सम्मान होता है। मोटी बात आप ये समझो, झूठ बोलना बंद कर देता है, सत्य बोलता है तो लोग उस पर विश्वास करते हैं, सम्मान करते हैं, सत्यवादी कहते हैं कि देखो यानी ये जो बात कह देगा वो करेगा, बदलाव उसमें नहीं लाएगा, तुरंत सम्मान मिल जाता है। तो खराब चीज़ों से अगर कोई देखो कि तरक्की कर रहा है तो उसकी नकल मत करो, अच्छी चीज़ों को देखो, अच्छाई को देखो कि इसके अंदर अच्छाई क्या है कि जिससे इसको सम्मान मिल रहा है, इज्जत मिल रहा है। आप देखो, अच्छाई जो संत हुए, महात्मा हुए, उनकी अच्छाइयाँ जब लोगों के समझ में आई तभी उनका लोग साथ किए, पीछा किए। तो आप तो बंदे हो, किसके बंदे? गुरु के बंदे हो, गुरु महाराज के, समर्थ गुरु के आप बहुत से लोग बंदे हो। तो आपको गुरु महाराज के पद चिन्हों पर चलने की प्रेमियों ज़रूरत है। उस पर चलने लग जाओगे तो सब आपका काम बनता हुआ दिखाई पड़ेगा, दुनिया भी बनती दिखाई पड़ेगी। जिसको दिन रात आप बनाने में लगे हुए हो, सुलझाने में लगे हुए हो, नहीं सुलझ रहा है, वो भी सुलझता दिखाई पड़ेगा, दुनिया बनती दिखाई पड़ेगी और दीन में भी तरक्की हो जाएगी, दीन भी बनने लग जाएगा। इसलिए आपको गुरु के वचनों को याद रखना चाहिए, गुरु के बताए हुए रास्ते पर आपको चलना चाहिए। जब उस रास्ते पर चलोगे, शरीर इसमें बहुत भूमिका अदा करता है। किसमें? संसार और इससे परे ऊपर के लोगों को बनाने में। शरीर को जिधर आप लगाओगे, जिधर मेहनत करोगे, उधर ही आपको कामयाबी मिलेगी। आप देखो, जब यहाँ ज़्यादा मेहनत करते हो, ज़्यादा मजदूरी मिलती है। भजन में भी शरीर के मदद की ज़रूरत होती है। मन क्योंकि इसी शरीर के अंदर में ही है, तो मन तभी रुकेगा जब शरीर रुकेगा। आप समझो, मन तो कहेगा कि चलो, हविष पैदा करता है मन, इच्छा पैदा करता है मन कि चलो और कमाई कर लो, और कर लो, और दौड़ धूप लो, दुनिया की चीज़ों को पाने के लिए और मेहनत कर लो। लेकिन जब ये नियम बना लोगे कि अब बंद कर देंगे दुकान, अब काम को रोक देंगे, भजन करेंगे, ध्यान करेंगे, सुमिरन करेंगे, प्रारब्ध पर अपने विश्वास कर लोगे, गुरु पर विश्वास कर लोगे, उस पर विश्वास कर लोगे कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। उस प्रभु पर, गुरु पर भरोसा कर लोगे कि वो तो देगा ही देगा, प्रारब्ध की चीज़ देगा ही देगा। लेकिन ये चीज़ हमारा न छूटे, भजन ध्यान सुमिरन हमारा न छूटे। हमारा जो नियम प्रचार प्रसार का है, सेवा का है, शरीर से न छूटे, तब वो भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। देखो, दिन रात दौड़ते रहते हैं और मिलता उतना ही है जितना प्रारब्ध में होता है। और प्रारब्ध में जो हो जाता है थोड़ी देर में ही मिल जाता है। एक सेठ जी थे, सत्संगी थे, भजन ध्यान सुमिरन नित्य करते थे और 11 बजे जाते थे अपनी दुकान पर और 6 बजे बंद करके चले आते थे। और बाकी लोग सुबह 7 बजे खोल रहे हैं, 6 बजे 7 बजे खोल रहे हैं और रात को 9 बजे तक रगड़ते रहें। और सेठ जी की आमदनी उनसे ज़्यादा होती थी, बगल वालों से।
लाइन लगती थी उनके यहाँ। ग्राहक आते थे, बैठे रहते थे, जिस दिन देर हो जाती थी दुकान खोलने में, और जब से बैठते तब से लाइन लगी रहती थी ग्राहकों की। मुनाफा कम लेते थे, कम नहीं तोलते थे, बल्कि थोड़ा ज़्यादा ही दे देते थे। अब उससे विश्वास ग्राहकों का जम गया था। अब आप कहोगे कि आमदनी कैसे होती थी जब मुनाफा कम लेते थे? बिक्री बढ़ जाती थी। बिक्री बढ़ जाए तो मुनाफा बढ़ जाएगा, बिक्री कम हो, मुनाफा एक दो ग्राहक से ज़्यादा भी ले लो तो आप ये समझो आमदनी कम रहेगी। तो आपको समझने की ज़रूरत है प्रेमियों। ये बातें इसलिए याद दिलाई जाती, बताई जाती हैं कि आप समझो हर चीज़ को। सत्संग तो आप सुनते हो लेकिन अमल करते नहीं हो। अमल करने के लिए आपको कहा जा रहा है, बताया जा रहा है। देखो, जैसे हीरा मिल जाता है, सोना मिल जाता है तो संभाल करके रखते हो, गांठ बांध करके कहा जाता है, ऐसी चीज़ों को रखा जाता है। गांठ बांधना किसको कहते हैं? अब तो पर्स, अलमारी और ये जो है ये सब आपका शेप वगैरह ये सब यानी समझो बन गया। पहले क्या करते थे, कपड़े में बांध करके और छिपा करके लोग रखते थे, गांठ बांध, उसको गांठ बांधना कहते हैं। शादी ब्याह में गांठे तो बांधते हैं, इसे जोड़ देते हैं एक दूसरे को, है कि अब अलग नहीं हो सकते हो, जब तक कब्र में नहीं पहुंचोगे तब तक साथ निभाना पड़ेगा। तो आपको समझने की ज़रूरत है, ऐसे गांठ ऐसे बांध दिया जाता था। कपड़े में गांठ बांधते थे कि कपड़े का और इसका साथ न छूटे, और कपड़ा जो रहेगा दिखाई पड़ेगा, ये छोटी चीज़ है दिखाई नहीं पड़ेगी, तो इसलिए उसको गांठ बड़ा दिखने के लिए बांध देते थे। तो अच्छी चीज़ को गांठ बांधना चाहिए, यानी ग्रहण कर लेना चाहिए, याद रखना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। सेवा भाव तो रखते हो लेकिन भूल जाते हो कि हमको सेवा करना है, और कर्म करना नहीं बोलते हो। जो कर्म शरीर के अंग करते हैं, जो बुरा कर्म भी कर डालते हैं, उसको नहीं बोलते हो, उसको बराबर आप करते जाते हो। और कर्म जिससे करते हैं, सेवा से, उस चीज़ को आप भूल जाते हो। भूलने की ज़रूरत नहीं है, भाव पैदा करना चाहिए। भाव जब अच्छे होते हैं तभी भक्ति पूरी होती है और तभी कुछ मिलता है। और भाव जब खराब हो जाते हैं तो बढ़िया से बढ़िया काम करो लेकिन कामयाबी उसमें नहीं मिलती है। इसलिए भाव बढ़िया बनाओ, भक्ति का भाव बनाओ। आप ये समझो, संतों के पास कई तरह के लोग आते हैं और नामदान भी लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जो सेवा भी करते हैं, तन की, मन की, धन की सेवा भी करते हैं और बराबर सत्संग सुनते हैं और ध्यान भजन लग करके बराबर करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि ध्यान भजन तो कर लेते हैं लेकिन सेवा नहीं करते मारे शर्म के, है कि हम बड़े आदमी हैं, हम अच्छे पद पोस्ट पर हैं, हमको तो संगत में भी पोस्ट मिल गया, अभी हम झाड़ू कैसे लगाएं, बर्तन पड़ा है तो पड़ा है, आदेश करते रहते हैं, धो दे साफ कर दे, खुद नहीं कर ले, शर्म लगती है। कुछ ऐसे होते हैं कि जो सेवा का ज़्यादा निशाना बनाते हैं कि हमको सेवा के द्वारा कोई चीज़ प्राप्त कर लेनी है। जैसे आज तक किसी को कोई भी चीज़ मिली तो सेवा के द्वारा मिली, तो सेवा का निशाना वो ज़्यादा बनाते हैं। भजन ध्यान सुमिरन मौका मिला तो कर लिया, नहीं मिला तो चलो थोड़ा बहुत ऐसे ही रास्ते में ही सेवा के लिए ही जा रहे हैं, आँख बंद कर लिया, ध्यान लगा लिया। कुछ ऐसे भी होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि जो श्रद्धा पूरी रखते हैं, भाव भक्ति पूरी रखते हैं, लेकिन न सेवा करते हैं न भजन करते हैं। अपने यानी लगन के तो मजबूत रहते हैं, पक्के रहते हैं, दृढ़ रहते हैं, विश्वास रखते हैं गुरु पर, गुरु की बातों पर, गुरु के मिशन पर विश्वास तो रखते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। कुछ ऐसे होते हैं कि कोई यानी आलोचना कर दिया तो भी हाँ में हाँ मिला दिए, कोई तारीफ़ कर दिया तो हाँ में हाँ मिला दिए,
कोई अगर तारीफ करने लग गया और बोले हम भी शिष्य हैं, आलोचना करने लग गया, अरे एक बार गए थे, कोई हम पक्के भक्त थोड़ा। ऐसे क्या होते हैं, बिना पेंदी के लोटा, नीचे लोटा होता है, लोटा पानी पीने वाला, अब तो कम चलता है, पहले चलता था, तो उसमें एक ऐसे नीचे घोड़ा जिसको कहते हैं वो ऐसे लगा रहता था, तो बिना वो पेंदी के नीचे लगा रहता था तो गिरता नहीं, ढिमलाता नहीं था। एक लोटा ऐसा होता कि इसमें नहीं लगा रहता, इधर उधर ऐसे ढिमला जाता है, तनिक सा बैलेंस बिगड़ा तो ढिमला जाता है। तो बेपेंदी के लोटा होते हैं, तो न तो बेपेंदी का लोटा बनना चाहिए, न शर्म करना चाहिए और न इधर उधर ढिमलाना चाहिए। आपको तो भक्ति करनी चाहिए, तो एक नंबर की भक्ति क्यों न करो। अरे जब इस चीज़ का निशाना बनाते हो कि हम एक नंबर के व्यापारी बन जाएं, एक नंबर के खेती करने वाले बन जाएं, हम एक नंबर का अव्वल दर्जा संगत में जिम्मेदारों में ले लें, जब इस चीज़ का लक्ष्य बनाते हो तो उस तरह का सेवा का क्यों नहीं लक्ष्य बनाते हो। सेवा का भी लक्ष्य आपको बनाना चाहिए। सेवा के द्वारा दिल को जीत लिया जाता है, सेवा के द्वारा ही सब कुछ प्राप्त कर लिया जाता है, तो सेवा के द्वारा ही क्यों ना आप यानी समझो आगे बढ़ जाओ। गुरु की सेवा का मतलब क्या होता है कि गुरु का पैर दबाओ, गुरु का सिर दबाओ, गुरु को खिलाओ। कितने लोग होते हैं गुरु के प्रेमी, सब खिलाने लग जाएं तो गुरु का कितना बड़ा पेट बनाना पड़ेगा। और रहेंगे गुरु मनुष्य शरीर में ही तो कहाँ से खा पाएंगे। अभी तो सभी लोग पैर दबाने लग जाएं गुरु का, तो गुरु का पैर तो ऐसे ही टूट जाएगा, थोड़ा थोड़ा पकड़ने में ही टूट जाएगा। तो अब ये सेवा नहीं होती। गुरु के बताए रास्ते पर गुरु के मिशन को पूरा करने में जो मदद करते हैं वो सेवा मानी जाती है। तो बराबर आप सब लोग यानी सेवा भाव रखो और भाव अच्छे रखो, भाव खराब मत करो, किसी के प्रति भी भाव खराब मत करो। सिया राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम मतलब यह है कि उन्होंने कहा कि परमात्मा सबके अंदर है। गोस्वामी जी महाराज ने कहा सब जगह है। ऐसे ही हर जीव में उस मालिक का अंश है। हर जीव से प्रेम करो, किसी भी मनुष्य से द्वेष मत रखो। आप समझो प्रेमियों, मुर्दा जब जाने लगता है तो बहुत से लोग जो बुजुर्ग हैं जानकार यानी वो ऐसे हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं। पूछो क्यों करते हो, जिनको जानकारी हो तो बताते हैं, नहीं जानकारी है कहते हैं भाई पिताजी भी प्रणाम कर लेते थे, दादाजी भी हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लेते थे, हम भी प्रणाम कर लेते हैं। जो जानकार हैं उनसे पूछो, जैसे संत गति वाले होते हैं जिनको मालूम होता है कि उस मालिक की रूह इसमें रही है, जीवात्मा रही है, तो वो उसको प्रणाम इसलिए करवाते हैं कि इसमें मालिक की जीवात्मा रही है। जैसे मंदिर को आप मान्यता देते हो, मिट्टी और पत्थर का बना हुआ होता है, मूर्ति को भगवान मानते हो बहुत से लोग, तो मूर्ति नहीं भी रहे तो भी मंदिर की कीमत रहती है। कोई टट्टी पेशाब उसमें करता है, कोई गलत काम करने में डरता है कि ये मंदिर है, मान्यता तब भी रहती है। ऐसे ही सबके अंदर उस मालिक की अंश है, रूह है, जीवात्मा है। जब इस चीज़ को समझोगे तब आप सबसे प्रेम करोगे, किसी के शरीर को कष्ट नहीं दोगे। उंगली भी कटी तो दर्द किसको हुआ, जीवात्मा को हुआ। अंगूठे में एक छोटा सा यानी समझो कि कांटा चुभा तो दर्द कहाँ महसूस होता है, यहाँ पर होता है जहाँ पर जीवात्मा बैठी हुई है। तो आपकी वजह से किसी को भी कष्ट नहीं होना चाहिए। जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफ़ों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकालकर बाबा जी से ज़रूर मिलिएगा।
आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।